दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, उर्सुला वॉन डर लेyen जो हैं वो पहुंची हैं इंडिया के अंदर। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा है जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाय है। और हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें, जहां उच्च स्तरीय वार्ता की शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेतृत्व के साथ। हुआ ये कि जहां ये वहीं पर ईयू की तरफ से जो मैं खबर देख रही थी जो चल रही थी, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अंडर ईयू स्कैनर ओवर राइड सिचुएशन, और जो ट्रेड है हमारी और उनकी, उस हवाले से ये बात की जा रही है। जो रिसेंटली विजिट किया है उन्होंने, जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, बायलैटरल पार्टनरशिप, बायलैटरल बिजनेस, इसके ऊपर जो बातचीत हुई है उसके अंदर एक बात हुई है कि जो कारोबार है आपस में बिजनेस को लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, ये जब ये पहुंची हैं दिल्ली के अंदर और उन्होंने अपनी टीम से मिली हैं, जारी बात है, और जिस एंगल से वो आए हैं कि जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की, हमें इंडिया के साथ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। यूनियन ने जो कंसर्न शो किया है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन के हवाले से, तो ये क्रिटिकल इसलिए भी है कि इस तरह के जो कंसर्न होते हैं ना, ये बाद में ऐसी प्रैक्टिसेस में ट्रांसलेट होते हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उस पर असर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम इसको देखें इस दौरे के हवाले से, इस दौरान अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट जहन में आता है, एक बात जहन में आती है कि वेयर इज पाकिस्तान, पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जब भी यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है, या तो हम उनसे फायदे देखते हैं कि हमें जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए, जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए। जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उससे मुराद यही है कि जनाब हमें हमारी जो जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए, हमें जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए, और वो एक्सेस क्या दी जाए कि हमें हर कीमत पे एक प्रेफरेंस दी जाए। प्रेफरेंस क्या है कि हमारी जब प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो उन्होंने हमें 2027 के हवाले से ये अलाउ किया हुआ है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है, लेकिन इंडिया के हवाले से वो क्या है, वो कहते हैं ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक अलाय है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, मतलब ताल्लुकात यहाँ पे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये जब ये पहुंची हैं दिल्ली के अंदर और उन्होंने अपनी टीम से मिली हैं, जारी बात है, और जिस एंगल से वो आए हैं कि जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की, हमें इंडिया के साथ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। नेक्स्ट लेवल पे वो कहते हैं लेके जाना है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। वो कहते हैं जनाब हम तो इस वक्त वेस्ट के साथ अलाइन है। यूरोपियन यूनियन को ये भी एडवांटेज है कि यूरोपियन यूनियन ये समझती है, या ये समझता है कि जो भी है, जैसे भी है, हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। दैट इज़ अनदर थिंग जो वहाँ पे उनको नज़र आ रही है। सो ये जो यूरोपियन यूनियन का मैं समझता हूँ कि इंडिया को इस एंगल से देखना कि तमाम ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी दोस्त हैं इंडिया के, सो दे फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। अब ये जो डायलॉग हुआ, स्ट्रेटेजिक जो एजेंडा है, इसमें 5-6 मोटे पॉइंट हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में क्या हो सकता है अगर इसके ऊपर बात की जाए, यही हो सकता है कि ग्लोबल जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनमें हमें इकट्ठे रहना है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में पर्टिकुलरली जो यूरोप को चैलेंज है वो इंडिया का नहीं है। और आपको पता है डॉक्टर जयशंकर इंडिया को कई दफ़ा जो है यूरोपियन यूनियन को कई दफ़ा एजुकेट कर चुके हैं। क्या एजुकेट कर चुके हैं कि भाई साहब, एजुकेट वो सिंपल एक चीज़ के ऊपर एजुकेट करते हैं कि भाई साहब देखें, यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। Europe has to come out of this mindset that Europe's problems are world's problems and world's problems are not Europe's problem. इस दिमाग इस चीज से बाहर निकले कि जो आपका मसला है वो हमारा मसला है, लेकिन जो हमारा मसला है वो
आपका मसला नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने ये ऐसी चीज कही जिसको बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर कोई बंदा, कोई मुल्क इस तरह की बात कर सकता है। मैं ज़ाती तौर पे दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, मैं इस चीज़ को बड़े गहरे अंदाज से समझता हूँ। उन्होंने बेसिकली एक स्नब करना, इसको हम कहते हैं स्नब किया उन्होंने, ठीक है जी। सो एक तो इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है। दूसरा जारी बात है, जब डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात आती है तो इंडियंस ये कहते हैं जो इंडिया का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये वहीं पर ईयू की तरफ से जो मैं खबर देख रही थी जो चल रही थी, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अंडर ईयू स्कैनर ओवर राइट सिचुएशन, और जो ट्रेड है हमारी और उनकी, उस हवाले से ये बात की जा रही है। और यहीं पर जब इस सबको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो 0.3% हो गई है, जबकि इंडिया की जीडीपी जो है वो 7% से ऊपर जा रही है। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन सर, क्या इस पे कहेंगे आप? देखें जी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। पहली बात जो है, इसमें सबसे अलार्मिंग जो बात और इम्पॉर्टेंट बात है वो यूरोपियन यूनियन ने जो कंसर्न शो किया है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन के हवाले से। तो ये क्रिटिकल इसलिए भी है कि इस तरह के जो कंसर्न होते हैं ना, ये बाद में ऐसी प्रैक्टिसेस में ट्रांसलेट होते हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उस पर असर पड़ता है, जिसका आपने अभी जिक्र किया, जीडीपी की जो शरह है या डिफॉल्ट का जो खतरा है। तो ये चीजें अल्टीमेटली आपस में जुड़ी होती हैं। यूरोपियंस क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब इन्हीं इंडियंस को पहले तालीम दें, इनको फिर फ्रांस में रख लें, जर्मनी में रख लें, स्पेन में रख लें। तो ये इसी तरह सप्लाई चेन, रिजिलियंट सप्लाई चेन में इंडियंस एंड यूरोपियंस ये बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको कामयाब करना है, हर कीमत पे जो है ना वो कामयाब करना है। बहरहाल ये एक अगेन दिस इज समथिंग, वो समझते हैं कि ये सप्लाई चेन जो है, अगर इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर मेंटेन नहीं होता, इसकी बुनियाद प्रॉपरली नहीं रखी जाती, मिडल ईस्ट के अंदर रोड, रेलवे या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता और आगे से फिर एक्सेस आगे नहीं जाती, तो फिर इस चीज को जो है वो इस चीज को आप देख लें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज वहां पे मौजूद है। बहरहाल अब जारी बात है, एक फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी बात आती है कि किस तरह इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमने एक दूसरे के सिक्योर करने हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर वो यूरोपियंस बड़ा है वो केयरफुल है। इसी तरह ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक, एक नया स्ट्रेटेजिक एजेंडा लेके आए हैं। वो जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा है ना, वो जिसे कहते हैं ना, वो इसलिए स्ट्रेटेजिक एजेंडा है जी, वो ये कहते हैं कि ये एक अब हमें अपने ताल्लुकात को, कमर्शियल एंड डिप्लोमेटिक टाइज को ब्रॉडन करना है, ठीक है, और इसको एक नेक्स्ट लेवल की चीज जो है वो दे रहे हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये जिसमें वो कहते हैं ना इन द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, वो इसको कॉन्फ्लिक्ट का एरा कहते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ट्रस्टेड फ्रेंड्स चाहिए, ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है। ये ट्रस्टेड फ्रेंड्स इंडिया को क्यों कहते हैं? वन वर्ड डेमोक्रेसी, सेकंड वर्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है इंडिया के पास, वो किसी के पास नहीं है। फिर इनका जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, इवन बेशक इसको वो कहते हैं जनाब ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, जो मर्जी वो कहते हैं नहीं हमें मंजूर है, एटलीस्ट इलेक्शन तो 5 साल बाद कराते हैं।